ये कहानी प्राचीन भारत के उज्जैन राज्य की है, जहां एक महान राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनकी रानी का नाम था चंद्रावती, जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी अनन्या थी, जो अपनी मां की तरह ही सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसके दिल में साहस की ज्वाला जलती थी। राजकुमारी अनन्या को घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल थी, जो उस समय की राजकुमारियों में दुर्लभ था। एक दिन उज्जैन के दरबार में एक रहस्यमय दूत आया। वो दूर उत्तर के हिमालय पर्वतों से आया था, जहां एक छोटा लेकिन शक्तिशाली राज्य था, किन्नर राज्य। दूत ने राजा विक्रमादित्य को बताया, महाराज, हमारे राजा हिमराज की पुत्री राजकुमारी श्वेता का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जादूगर राजा है, जिसका नाम है कालदेव। वो दक्षिण के जंगलों में रहता है और उसके पास अजीबोगरीब शक्तियां हैं। हमारी राजकुमारी को बचाने के लिए हम आपकी मदद चाहते हैं, क्योंकि आपकी बहादुरी की कहानियां पूरे भारत में गूंजती हैं। राजा विक्रमादित्य ने दूत की बात सुनी और सोचा। रानी चंद्रावती ने चिंतित होकर कहा, महाराज, ये एक जाल भी हो सकता है। किन्नर राज्य दूर है और कालदेव का नाम मैंने सुना है। वो एक क्रूर जादूगर है जो आत्माओं को अपना वश में करता है। लेकिन राजकुमारी अनन्या उत्साहित हो गई। उसने कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मैं राजकुमारी श्वेता को बचाकर लाऊंगी। ये मेरे साहस की परीक्षा होगी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री की बात मान ली, लेकिन उन्होंने खुद भी जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना का एक छोटा दल तैयार किया, जिसमें उनकी विश्वसनीय सेनापति वीरभद्र शामिल थे। रानी चंद्रावती ने चिंता से कहा, महाराज, सावधान रहिएगा। मैं महल में रहकर राजा की देखभाल करूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सुरक्षित लौटें। यात्रा शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य, राजकुमारी अनन्या और सेनापति वीरभद्र हिमालय की ओर निकले। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिली। एक रात जब वे जंगल में रुके, तो अचानक एक भयानक तूफान आया। पेड़ हिलने लगे और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राजकुमारी अनन्या ने कहा, पिताजी, ये प्राकृतिक तूफान नहीं लगता, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी एक काली छाया दिखाई दी। वो कालदेव का एक जासूस था, जो एक विशालकाय बाज की शक्ल में था। सेनापति वीरभद्र ने अपना तीर निकाला और उस पर निशाना साधा। एक जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें वीरभद्र ने बाज को घायल कर दिया, लेकिन खुद भी घायल हो गए। अगले दिन वे किन्नर राज्य पहुंचे। वहां राजा हिमराज ने उनका स्वागत किया। हिमराज ने बताया, महाराज विक्रमादित्य, मेरी पुत्री राजकुमारी श्वेता का अपहरण कालदेव ने इसलिए किया क्योंकि वो एक प्राचीन मणि की रक्षा कर रही थी, अमर मणि। ये मणि अमरता प्रदान करती है, लेकिन केवल सच्चे दिल वाले को। कालदेव इसे हासिल करके पूरे भारत पर राज करना चाहता है। श्वेता को उसने अपने किले में कैद कर रखा है, जो जंगलों के बीच छिपा है। राजा विक्रमादित्य ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम सीधे हमला नहीं करेंगे, पहले जासूसी करेंगे। राजकुमारी अनन्या ने खुद को एक साधारण ग्रामीण लड़की के रूप में छिपाया और कालदेव के किले में घुसने की कोशिश की। वो सफल हुई। किले में घुसते ही उसे पता चला कि राजकुमारी श्वेता एक अंधेरी कोठरी में कैद है। श्वेता ने बताया, अनन्या, अमरमणि मेरे पास है, लेकिन कालदेव इसे ढूंढ रहा है। अगर वो इसे पा गया तो वो अजेय हो जाएगा। हमें भागना होगा। दोनों राजकुमारियों ने भागने की योजना बनाई, लेकिन तभी कालदेव आ गया। वो एक लंबा काला लबाधा पहने हुए था और उसकी आंखें लाल थीं। उसने जादू से अनन्या को बांध लिया। इधर राजा विक्रमादित्य को अनन्या के लौटने में देर हो गई तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने सेनापति वीरभद्र के साथ किले पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन किले के दरवाजे जादू से बंद थे। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। उन्होंने किन्नर राजा के एक पुराने पुजारी से मदद ली, जो जादू के खिलाफ मंत्र जानता था। पुजारी ने मंत्र पढ़ा और दरवाजे खुल गए। अंदर घुसते ही एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कालदेव के सैनिकों ने हमला किया। सेनापति वीरभद्र ने अपनी तलवार से कई सैनिकों को हराया, लेकिन एक सैनिक ने उसे पीछे से वार किया। वीरभद्र घायल होकर गिर पड़े। राजा विक्रमादित्य ने खुद कालदेव से मुकाबला किया। कालदेव ने जादू से आग की लपटें फेंकी, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी ढाल से उन्हें रोक लिया। लड़ाई लंबी चली, तलवारें टकराईं, तीर चले और जंगल गूंज उठा। इस बीच राजकुमारी अनन्या ने अपनी बुद्धि से बंधन तोड़े और श्वेता को छुड़ाया, लेकिन बाहर निकलते समय उन्हें कालदेव के एक विश्वासघाती मंत्री ने रोक लिया। मंत्री ने कहा, तुम दोनों नहीं भाग सकती, अमरमणि मुझे दो। अनन्या ने मंत्री से लड़ाई की। उसने अपनी तीरंदाजी का इस्तेमाल किया और मंत्री को घायल कर दिया। राजा विक्रमादित्य और कालदेव का अंतिम मुकाबला हुआ। कालदेव ने अपना अंतिम जादू इस्तेमाल किया। उसने आत्माओं को बुलाया,
जो विक्रमादित्य पर हमला करने लगीं, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें भगाया। अंत में विक्रमादित्य की तलवार ने कालदेव का अंत कर दिया। जादूगर गिर पड़ा और उसका किला ढहने लगा। राजकुमारी अनन्या और श्वेता बाहर निकलीं। अमरमणि को उन्होंने सुरक्षित रखा और फैसला किया कि इसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दिया जाए ताकि कोई दुरुपयोग न कर सके। राजा हिमराज ने विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और अपनी पुत्री श्वेता का विवाह उज्जैन के एक योग्य राजकुमार से करने का वादा किया। वापसी की यात्रा में रानी चंद्रावती ने सबका स्वागत किया। राजकुमारी अनन्या अब और बहादुर हो गई थी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन अमरमणि की शक्ति से कालदेव की आत्मा अभी भी जीवित थी और वो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। सीख: बहादुरी, बुद्धि और एकता से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। इतिहास हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है।